नाजरीन, एक तरफ शेरी जो जायशा को अपने घर से निकालने में नाकाम हो जाती है तो दूसरी तरफ अरसलान बदले की आग में ऐसा कदम उठा लेता है जिससे सुफियान का बड़ा नुकसान हो जाए। अरसलान के दिल में बस यही गुस्सा होता है कि सुफियान ने आखिर इसे ऑफिस से धक्के देकर बाहर क्यों निकाला। इसी तैश में आकर अरसलान सुफियान के ऑफिस में आग लगवा देता है। जब सुफियान को ऑफिस में आग लगने की खबर मिलती है तो वह भागा भागा वहां पहुंचता है। पहले तो इसे लगता है कि शायद ये कोई शॉर्ट सर्किट है, लेकिन मामले को समझने के लिए वह पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो साफ पता चल जाता है कि ये काम ऑफिस के किसी बंदे ने किया है। पुलिस जब इस मुलाजिम को पकड़ती है तो वह डर के मारे फौरन अरसलान का नाम ले लेता है और कहता है यह सब अरसलान ने मुझसे करवाया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। सुफियान को जैसे ही हकीकत का पता चलता है वह शदीद गुस्से में घर पहुंचता है और आते ही अरसलान पर झपट पड़ता है। वो अरसलान का गिरेबान पकड़कर गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले करूंगा। तुम दिन ब दिन हमारे दुश्मन बनते जा रहे हो। तुम्हारा जुनून और गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि तुम अब हमारा नुकसान करने पर उतर आए हो। अरसलान भी पीछे हटने के बजाय सुफियान को धक्का देता है और आंखों में नफरत लिए कहता है, मैं तुम्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की इतनी कोशिश की, लेकिन तुम आज भी मेरे सामने खड़े हो। तुम मेरे हक पर डाका डालने आए हो ना, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी भी अपना हक हासिल नहीं करने दूंगा। सुफियान शेरी से कहता है, आखिर अरसलान कितना पागल हो चुका है, इसने अपने ही घर का नुकसान कर दिया। क्यों इसने मेरे ऑफिस में आग लगवाई। ये बात शेरी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। वो फौरन अरसलान के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर तुमने ये सब क्यों किया। लेकिन इसी मौका पर अरीशा शेरी के राज सुफियान के सामने खोल देती है। वह कहती है, ये सब मॉम की बेजा हिमायत का नतीजा है। अगर ये हमेशा अरसलान की गलतियों पर पर्दा न डालती तो आज वो इस मोड़ पर ना खड़ा होता। इन्हीं की वजह से वो आज लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ रीशा जैन से भी मिलती है और इससे सारी बात पता करती है। वो जैन से पूछती है, क्या तुमने हमारी मुलाकात के बारे में राफे को कुछ बताया है। इस पर जैन शर्मिंदा होकर कहता है, रीशा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी में इतनी खुश हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारी खुशियां ना खराब करता। तुम कहो तो मैं अभी राफे के पास जाकर इसे सारा सच बता देता हूं और माफी मांग लेता हूं ताकि तुम और राफे आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको। नाजरीन, एक तरफ शेरी जो जायशा को अपने घर से निकालने में नाकाम हो जाती है तो दूसरी तरफ अरसलान बदले की आग में ऐसा कदम उठा लेता है जिससे सुफियान का बड़ा नुकसान हो जाए। अरसलान के दिल में बस यही गुस्सा होता है कि सुफियान ने आखिर इसे ऑफिस से धक्के देकर बाहर क्यों निकाला। इसी तैश में आकर अरसलान सुफियान के ऑफिस में आग लगवा देता है। जब सुफियान को ऑफिस में आग लगने की खबर मिलती है तो वह भागा भागा वहां पहुंचता है। पहले तो इसे लगता है कि शायद ये कोई शॉर्ट सर्किट है, लेकिन मामले को समझने के लिए वह पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो साफ पता चल जाता है कि ये काम ऑफिस के किसी बंदे ने किया है। पुलिस जब इस मुलाजिम को पकड़ती है तो वह डर के मारे फौरन अरसलान का नाम ले लेता है और कहता है, यह सब अरसलान ने मुझसे करवाया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। सुफियान को जैसे ही हकीकत का पता चलता है वह शदीद गुस्से में घर पहुंचता है और आते ही अरसलान पर झपट पड़ता है। वो अरसलान का गिरेबान पकड़कर गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले करूंगा। तुम दिन ब दिन हमारे दुश्मन बनते जा रहे हो। तुम्हारा जुनून और गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि तुम अब हमारा नुकसान करने पर उतर आए हो। अरसलान भी पीछे हटने के बजाय सुफियान को धक्का देता है और आंखों में नफरत लिए कहता है, मैं तुम्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की इतनी कोशिश की, लेकिन तुम आज भी मेरे सामने खड़े हो। तुम मेरे हक पर डाका डालने आए हो ना, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी भी अपना हक हासिल नहीं करने दूंगा। सुफियान शेरी से कहता है, आखिर अरसलान कितना पागल हो चुका है, इसने अपने ही घर का नुकसान कर दिया। क्यों इसने मेरे ऑफिस में आग लगवाई। ये बात शेरी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। वो फौरन अरसलान के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर तुमने ये सब क्यों किया। लेकिन इसी मौका पर अरीशा शेरी के राज सुफियान के सामने खोल देती है। वह कहती है, ये सब मॉम की बेजा हिमायत का नतीजा है। अगर यह हमेशा अरसलान की गलतियों पर पर्दा न डालती तो आज वो इस मोड़ पर ना खड़ा होता। इन्हीं की वजह से वो आज लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। दूसरी तरफ रीशा जैन से भी मिलती है और इससे सारी बात पता करती है। वो जैन से पूछती है, क्या तुमने हमारी मुलाकात के बारे में राफे को कुछ बताया है। इस पर जैन शर्मिंदा होकर कहता है, रीशा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी में इतनी खुश हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारी खुशियां ना खराब करता। तुम कहो तो मैं अभी राफे के पास जाकर इसे सारा सच बता देता हूं और माफी मांग लेता हूं ताकि
तुम और राफे आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको।